एवरीवन, आई एम सोनिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबके। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार वेजिटेबल लजानिया की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसकी मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी कि आप वेजिटेबल लजानिया की रेसिपी हमारे साथ शेयर करें। तो चलें तैयारी स्टार्ट करते हैं वेजिटेबल लजानिया की। सबसे पहले मैंने एक देचकी या पॉट में काफ़ी सारा पानी लिया था और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून नमक और 3 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल डाला था। और जैसे ही पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो गया, इसमें मैं 18 लजानिया शीट्स ऐड करूँगी। वैसे तो मुझे 16 शीट्स चाहिए, 16 शीटें, लेकिन मैं 2 शीट्स एक्स्ट्रा बॉईल कर रही हूँ इन केस अगर कोई शीट टूट जाती है तो इसके लिए मेरे पास एक्स्ट्रा भी हो। लजानिया शीट्स को मैं 10 मिनट के लिए बॉईल करूँगी। आपके बॉक्स पर जितना भी टाइम लिखा हुआ है लजानिया बॉक्स पर, आप उसके मुताबिक इसको बॉईल करेंगे। 10 मिनट हो गए, लजानिया बॉईल हो गया। अब मैं इसको इसमें से पानी से निकाल लूँगी। पानी में से निकाल लिए मैंने लजानिया नूडल्स और अब मैं इनको ठंडे पानी से रिंस करूँगी। अब मैं वेजिटेबल्स फ्राई करूंगी। उसके लिए सबसे पहले मैंने पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है और फिर मैं 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक डालूंगी और साथ ही 1 टीस्पून क्रश्ड रेड चिली फ्लेक्स डालूंगी, कुटी हुई लाल मिर्चें, और इसको हल्का सा सौटे करेंगे। ये देखें गार्लिक का कलर हल्का हल्का सा चेंज हो गया। अब मैं इसमें ऐड करूंगी वेजिटेबल्स। सबसे पहले मैं इसमें सब्ज़ शिमला की मिर्च डालूंगी, मिक्स करूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 कप ब्रोकली और 1 कप मशरूम, ये इसमें डालूंगी। शिमला की मिर्च भी मैंने 1 कप ऐड की थी। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और अब इसमें मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक। फिर से इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। सब्जियों को मीडियम हीट पर रख के सौटे करेंगे। सब्जियों को मैंने 3 मिनट के लिए फ्राई किया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 कप पालक। पालक मैं एंड में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि पालक जो है वो जल्दी पक जाती है, इसमें इतना टाइम नहीं लगता। अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 मिनट के लिए मैंने पालक डाल के फ्राई किया, पालक को सब्जियों के साथ। और अब वेजिटेबल्स बिल्कुल रेडी हैं और अब मैं वेजिटेबल्स को एक अलग बॉल में निकाल लूँगी। बॉल में मैंने वेजिटेबल्स को निकाल लिया। अब लजानिया की सॉस तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। आप वेजिटेबल ऑयल या ऑलिव ऑयल कोई भी ले सकते हैं। और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 मीडियम प्याज जो कि मैंने चॉप्ड कर ली है। इसको मैं हल्का सा सौटे करूँगी। स्टोव मैंने मीडियम पे रखा हुआ है। थोड़ा सा सॉफ्ट करना है अनियंस को। प्याज थोड़े थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टीस्पून क्रश्ड गार्लिक, लहसुन कुटा हुआ, मिक्स करूँगी। अब इसमें ड्राई सीजनिंग ऐड करेंगे जो कुछ यूँ है। मैंने लिया है 1 टेबलस्पून ओरिगेनो, 1 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून ड्राई बेसिल, मिक्स करेंगे। और अब इसमें मैं ऐड करूँगी 3.5 कप क्रश्ड टोमेटोज, 3.5 कप टोमेटोज क्रश्ड, मिक्स करूँगी। और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, सॉस को मैंने 2-3 मिनट के लिए पकाया है और इसमें बबल्स आने स्टार्ट हो गए हैं, तो इसका मतलब है सॉस जो है हमारी डन हो गई है। अब मैं स्टोव बंद कर दूंगी।
अब हम चीज़ का मिक्सचर तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने रिकोटा चीज़ ली है। ये बहुत ही सॉफ्ट चीज़ होती है। 475 ग्राम का ये कैन है रिकोटा चीज़ का। इसको मैं बॉल में ऐड करूँगी और इसमें मैं ऐड करूँगी एक अंडा। मिक्स करूँगी और अब 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर मिक्स करेंगे और इसमें 1 कप श्रेडेड मोज़रेला चीज़ ऐड करूँगी और अब इस सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। चीज़ का मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। अब मैं लजानिया की लेयरिंग करूँगी। लजानिया की लेयरिंग स्टार्ट करेंगे। उसके लिए मैंने ऑयल लिया थोड़ा सा और इसको मैं ब्रश की मदद से बेकिंग डिश जिसमें लजानिया बेक करना है उसके हर तरफ ऑयलिंग करूँगी। हल्का हल्का सा ऑयल लगाना है और अब इसके ऊपर रेड सॉस की लेयरिंग करूँगी। हल्की हल्की सी पतली सी लेयरिंग करनी है। सबसे पहले इस तरह इसको फैला देना और इसके बाद लजानिया शीट्स वो इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। अगर जो आपकी डिश है उससे लजानिया की जो शीट्स हैं वो बड़ी हो तो आप उसको कट कर सकते हैं उसके हिसाब से। इस तरह से ये 4 शीट्स आ गई हैं इसके ऊपर। और इसके बाद ये जो चीज़ का मिक्सचर बनाया था रिकोटा चीज़ का, ये इसके ऊपर डालेंगे। इसकी लेयरिंग करेंगे। अब इसके ऊपर मैं फिर से रेड सॉस की लेयरिंग करूँगी। हर जगह इवनली स्प्रेड करना है इसको। और इसके बाद ये जो वेजिस फ्राई की थी इसकी लेयरिंग लगाएंगे ऊपर इस तरह से। इसको भी सब तरफ इवनली स्प्रेड करना है। इसके ऊपर फिर से रिकोटा चीज़ का मिक्सचर ये लगाएंगे और इसके ऊपर हल्की हल्की सी रेड सॉस। बहुत ही पतली लेयरिंग करनी है इस बार रेड सॉस की। और इसके ऊपर लजानिया शीट्स इस तरह से लगाएंगे। हल्का सा इसको प्रेस करेंगे और इसके ऊपर लजानिया सॉस रेड सॉस इस तरह से स्प्रेड करेंगे। और इसके ऊपर वेजिस और अब इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ श्रेडेड मोज़रेला चीज़ डालेंगे और इसके ऊपर फिर से हल्की हल्की रेड सॉस लजानिया सॉस और इसके ऊपर लजानिया शीट्स ये लगाएंगे। और इसके ऊपर एंड में थोड़ी थोड़ी सी रेड सॉस लजानिया सॉस ब्रश से अच्छे से स्प्रेड कर दी है इसको हर तरफ। और एंड पे इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ की लेयरिंग करेंगे। और एंड पे इस पे मैं चीज़ के ऊपर ड्राई बेसिल वो थोड़े से स्प्रिंकल करूँगी। और अब मैं इसको कवर करूँगी। कवर कर दिया मैंने इसको अच्छे से। अब मैं इसको 425 फ़ारेनहाइट पे 40 मिनट्स के लिए बेक करूँगी। इसको मैं मिडल रैक पे रखूँगी।
लजानिया बेक हो गए। इसको मैंने 425 फ़ारेनहाइट पे 40 मिनट्स के लिए कवर करके बेक किया था और फिर मैंने 40 मिनट्स के बाद कवर उतार दिया था और फिर मैंने 10 मिनट के लिए इसको अनकवर करके बेक किया था। क्या ज़बरदस्त लजानिया बेक हुआ है, ब्यूटीफुल। और अब मैं इसको 15 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे रखूँगी और फिर इसको 15 मिनट बाद जब ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तो मैं इसकी कटिंग करूँगी। 15 मिनट्स लजानिया के रूम टेम्परेचर पे रखे हुए हो गए। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो गाइस बहुत ही मज़ेदार लजानिया बिल्कुल तैयार है। बहुत ही मज़ेदार वेजिटेबल लजानिया बिल्कुल तैयार है। बहुत मज़े का बना है। आप इसको ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। अपनी फीडबैक मुझे कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो चलें मिलते हैं फिर नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।